हेलो। आज ये मैथ्स का एनालिसिस वीडियो रहेगा जिसमें अपन मैथ्स में जानेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा और पिछले सालों में क्या क्या किस सेक्शन में आ रहा है और अपन को पेपर किस टाइप से करना होगा। तो पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है और 80 नंबर का पेपर होता है और ये वेटेज रहता है इसमें। तो इसमें देखो, रिलेशन और फंक्शन 7 नंबर का आएगा। अलजेब्रा जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, सारणिक और अवयव 10 नंबर के। और कैलकुलस आएगी वो पूरे 36 नंबर की, सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखेगी। और सदिश 16 नंबर का और एलपीपी आएगी 4 नंबर की और प्रायिकता 7 नंबर की। तो ये तो अपन को पहले से पता रहता है। बेसिकली अपन को एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में अपन देखते हैं, ये देखो मैंने ये पिछले 3 साल के एनालिसिस है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में सेक्शन में आते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कहते हैं डी सेक्शन में, जो मैट्रिक्स वाला आयु मेथड रहता है ना, जिसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करवाता है। लगभग पिछले 3 सालों से वो एक क्वेश्चन आ रहा है और रैखिक प्रोग्राम में एक क्वेश्चन इसमें पक्का आ रहा है। तो डी सेक्शन में लगभग ये एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अपन आगे इसमें एक मॉडल पेपर देखेंगे 2026 का मॉडल पेपर, ठीक है, और एक अपन टॉपर की कॉपी देखेंगे जो बोर्ड द्वारा मतलब पिछले साल की अपलोड की गई है। उसमें किस टाइप से उसने क्वेश्चन किए हुए हैं, किस टाइप से गैप छोड़ा हुआ है, वो देखेंगे। और डी सेक्शन में एक कैलकुलस का क्वेश्चन आता है जो मतलब नीचे समाकलन वाला क्वेश्चन आता है जो प्रॉपर्टी फोर अपन यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक वीडियो है, ये देख लें 7 मिनट 10 वाला, उसमें से लगभग एक क्वेश्चन मतलब मिल ही जाएगा इसमें। और थ्री डी में एक न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछा जाता है, तो वो देख लेना एक बार अपन किस टाइप से दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी निकालते हैं। और प्रायिकता में बेज थ्योरम पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस पर है, इसमें कुछ भी मतलब 100% नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई 95% चांस है कि आ ही जाएंगे इसमें से। और पिछले सालों के पेपर देखोगे तो इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक देखो अपने को टाइम मैनेज की स्ट्रेटेजी बताई है कि देखो डी सेक्शन है, डी सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन रहता है, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन में रहते हैं। तो इसमें देखो लगभग 1 घंटा लगना वाजिब है। इसमें मैट्रिक्स का बड़ा सवाल आएगा, ठीक है, ए एक्स बराबर बी वाला आ जाएगा, इस टाइप से ये बड़े क्वेश्चन रहते हैं। एलपीपी वाला आ जाएगा या प्रायिकता में बेज प्रमेय पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो डी सेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें अपन जैसे जैसे अगर क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो देखते जाएंगे कि टाइम लगभग कितना टाइम लग रहा है। लगभग 1 घंटे के अनुमानित या इससे थोड़ा 5-10 मिनट भी ज़्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लगभग इतना ही टाइम लेना है। सेक्शन सी है, ठीक है, इसमें 50 मिनट 3D क्वेश्चन आते हैं इसमें, अवकल समीकरण के और समाकलन वाले जो अनुप्रयोग के क्वेश्चन है वो आते हैं। और सेक्शन बी में लगभग 45 मिनट, ठीक है, और इसमें 2 अंक वाले छोटे क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन आएंगे या रिक्स्थान वाले आ सकते हैं, ये 20 मिनट में या 10 मिनट में, जो भी मतलब जितनी भी स्पीड हो तो उस हिसाब से अपन को सेक्शन ए करना है। तो सेक्शन ए तो बहुत जल्दी हो जाता है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी अपन जैसे जैसे मतलब ऐसे करते जाते हैं नंबर वाइज से A B C D, पहले ए कर लिया, फिर बी कर लिया, फिर सी कर लिया, डी कर लिया। तो वो तो किसके लिए मतलब बेस्ट रहता है, जिसको मतलब एक बार क्वेश्चन पेपर देखते ही पता चल जाता है कि भाई अपन को ए सेक्शन में भी आ रहे हैं, बी सेक्शन में भी कर देंगे, सी में और डी में, ठीक है। उनको मतलब कॉन्फिडेंस है कि भाई अपन चारों सेक्शन में आराम से टाइम मैनेज कर लेंगे, तो वो तो कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई सेक्शन बी और सी में मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देता है तो डी में बहुत कम टाइम बचता है। और लेंथी क्वेश्चन होते हैं, टाइम देखते हैं कि टाइम बहुत कम है, तो इसमें क्या कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो मतलब लगभग किसी के तो बड़े वाले क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो जिसको ये डर रहता है तो वो डी सेक्शन पहले कर सकता है, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो ए में तो कोई टाइम लगना नहीं है, सेक्शन सी और डी में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर किसी को ये डर रहता है तो वो पहले भी कर सकता है इसको। ये एकदम खुद पे है व्यक्ति स्टूडेंट के कौन सा सेक्शन पहले करना है। तो टाइम मैनेज का ये हो गया है। और छात्रों ने ये रिवर्स ऑर्डर प्लान किए ताकि उनके बड़े अंक वाले के सवाल न छूटें। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे कैलकुलस है तो उसमें देखो अवकलन वाले ना, तो लॉग वाले अवकलन है या सेकंड ऑर्डर के अवकलन है, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं।
समाकलन वाले में, इस फॉर्मूले में बी सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एरिया वाला जो है उसमें भी एक क्वेश्चन लगभग आ रहा है। फिर है 2D और 3D में, इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है। और कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना या दो रेखाओं के बीच में कोण, इसका क्वेश्चन आ रहा है। तो अपन को देखो सारे तो फॉर्मूले याद कर लेने। ठीक है। जितने भी कुछ फॉर्मूले एक बार एक जगह लिख के सारे फॉर्मूले का रिवीजन कर लेना है। अगर मतलब जैसे किसी को भी समाकलन वाले ये फॉर्मूले मतलब जैसे कोई हार्ड लगे, और वो क्या कि जैसे ही अपन को कॉपी मिलती है तो रफ कॉपी मतलब जैसे पेपर स्टार्ट करने से पहले अपन जो फॉर्मूले में डाउट रहता है वो जल्दी से वहाँ पे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है। और प्रायिकता में से ये प्रतिबंध प्रायिकता वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है इसमें। और क्या इसमें देखो मेंस सेक्शन सी और डी रहता है इसमें, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है और बड़े क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा नंबरों के भी आते हैं। तो इसका एक बार अपन स्पेशल तरीके से देख लेते हैं। हाँ, सेक्शन सी है। ठीक है। उसमें 3 से 4 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 3D है, 3D में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, लघुत्तम दूरी वाला, वो मतलब जैसे वो PYQ में वो आ ही रहा है। पिछले 5 वर्षों में 4 बार रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला सवाल है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि ये अपन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आराम से। और वेक्टर फॉर्म में ये R बराबर A प्लस लेमडा बी। ठीक है। और कार्तीय रूप और दोनों का अपन को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी, देख लेना है। ये क्वेश्चन भी PYQ में आ रहा है और अवकल समीकरण में भी। ठीक है। ये वाला रूप ये भी PYQ में आ रहा है, तो इसको भी देख लेंगे। IF निकालना भी आ रहा है। ठीक है। और क्या देखिए इसमें बताया गया कि देखो RBC में क्या आती है, स्टेप की मार्किंग होती है। ठीक है। तो हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। ठीक है। अगर अपन को मतलब क्वेश्चन आता भी नहीं है, मतलब पूरा नहीं आता, लेकिन अपन उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो जितना आता है उतना करके आएंगे, तब भी उसमें स्टेप की मार्किंग होती है, कुछ ना कुछ उसमें नंबर मिलेंगे। फिर आता है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है। इसमें एरिया वाला, एरिया वाले में मतलब एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। ठीक है। तो या तो पैराबोला दे लेगा रेखाओं के बीच में, या वर्त वाला आ जाएगा एक रेखा के बीच में, एरिया पूछ लेगा। इसमें चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है। और वेक्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है, या सदिशों की लंबाई में एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। 2 सदिशों की लंबवत इकाई सदिश। तो सी सेक्शन में मतलब इससे थोड़ा छोटा रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टेप की मार्किंग रहती है। पूरे पेपर में अपन को स्टेप का ध्यान रखना है। फिर देखो डी सेक्शन आ जाएगा। डी सेक्शन में थोड़े इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बड़े आते हैं। तो डी सेक्शन का लगभग फिक्स है पैटर्न, पता है ना, 100% अनुमानित है कि इसमें से ही मतलब आता है। और अपना देखो मॉडल पेपर देखेंगे, उसमें भी आपको मतलब यही मतलब इसका फॉर्मेट मिलेगा। लगभग एक LPP का क्वेश्चन आता ही आता है। मैट्रिक्स और सारणी में से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, या तो A इनवर्स पूछ लेगा। ठीक है। ये AX बराबर B वाली विधि लगा के देख लेना। ठीक है। और क्या होती है कि जैसे मतलब इनमें क्वेश्चनों में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो अपन को जल्दी से ना इक्वेशन में XYZ के मान रख के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइप से अपन चेक भी कर सकते हैं। LPP का क्वेश्चन पक्का आएगा, और इसमें वो ग्राफ बनाना होता है। ठीक है। अपन देखेंगे वो किस टाइप से होगा, एक कॉपी देखेंगे बोर्ड की। निश्चित समाकलन में से प्रॉपर्टी 4 पे एक क्वेश्चन फिक्स है, लगभग मिलता है, लगभग। ठीक है। और प्रायिकता वाले में बेज थ्योरम पे क्वेश्चन लगभग मिल जाता है इसमें। ठीक है। तो ये सेक्शन सी और डी में आता है पूरा। इसकी मतलब बेसिक से ये वाले टॉपिक तो अपन को एक बार देख के जाने। और ये देखो कुछ टिप्स लिखी हुई हैं। टिप्स क्या है, स्टेप की मार्किंग रहती है। अगर आपका अंतिम उत्तर गलत भी हो जाए तो लेकिन फॉर्मूला और शुरुआती स्टेप सही है तो मतलब इस स्टेप के अपन को नंबर मिल जाते हैं। कैलकुलस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। सी और डी में लगभग 50% में कैलकुलस आती है। तो कैलकुलस को एक बार जरूर इसके सारे फॉर्मूले देना
अपन को एक बार जरूर लास्ट टाइम देख के जाना है। और एक टाइम मैनेजमेंट, पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले डी सेक्शन करने से क्या होता है, लगभग ये 60 से 70 मिनट लेता है, फिर सेक्शन में आ जाए। इससे क्या होता है कि बड़े सवाल छूटने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अपना। अपन डी सेक्शन कर लें, सी सेक्शन कर लें, उसके बाद में जितना भी टाइम बचता है तो एकदम फ्री हो जाते हैं अपन। ठीक है, ये तो रहा पेपर का एनालिसिस। अब देखते हैं अपन जो बोर्ड द्वारा 2026 का अपन को मतलब जो दिया रहता है मॉडल पेपर, वो देखते हैं। तो इसमें जैसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये मॉडल पेपर दिया हुआ है बोर्ड द्वारा। तो इसमें देख लो, अपन देख सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सेक्शन ए है, तो इसमें देखो MCQ क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले। तो ये तो इसमें करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये इसमें लगभग 18, तो ये आगे MCQ आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद में रेगिस्तान वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे, जो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो छोटे कंसेप्ट पे हैं। तो ये ए सेक्शन ये रहता है, इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए। तो इसमें देखो सेक्शन ए में 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या, एक तो MCQ आ जाते हैं ऑप्शन वाले, उसके बाद में रेगिस्तान वाले आ जाते हैं, उसके बाद में 1 नंबर के डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन ये वाले। तो ये इसमें दिया हुआ है। तो बी सेक्शन में थोड़े इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के। इसमें देख लो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनवर्स वाले आ रहे हैं, अवकलन वाले आ रहे हैं, इंटरवल वाले कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, एरिया फाइंड आउट करना है, सदिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रहा बी सेक्शन। तो बी सेक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें 2 नंबर के कितने क्वेश्चन है, 4 से ये 8-9 क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर देखते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में देखो 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 3 से 4 नंबर के। तो इसमें एक तो देखो समाकलन का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, एक अवकलन समीकरण से क्वेश्चन मिल जाएगा। इस टाइप से जो भी अपन को आ रहा है इसमें अथवा में दिए हुए क्वेश्चन होंगे, ये अपन को फायदा मिलेगा इसका। इसमें देखो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आ गया, लाइन वाला, समांतर वाला। तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला आता है अपन को, ठीक है, एक क्वेश्चन जो भी आता है वो अपन कर सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट है। प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। और डी सेक्शन आ गया। डी सेक्शन में एक निश्चित समाकलन वाला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 4 यूज होगी उसमें। ये 7.10 वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, और देखो 2 रेखाओं के मध्य कोण या न्यूनतम दूरी वाला, ये लगभग क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। और ये LPP का क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन, ये एक लगभग फिक्स है। तो सेक्शन डी तो लगभग फिक्स है, एक क्वेश्चन इसमें से, एक ये वेक्टर वाले में से, और ये LPP वाले में से। ठीक है, एक प्रायिकता का इसमें आ जाता है ना, ऊपर वाले सी सेक्शन में आ जाता है। ये RBC का मॉडल पेपर दिया हुआ है 2026 के पेपर के लिए। ठीक है, और 2025 का अपने एक बार क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे भी अपन को हेल्प मिलेगी। अब अपन देखो 2025 की एक टॉपर की कॉपी देख लेते हैं कि किस टाइप से इसने क्वेश्चन किए हुए हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। और ये कॉपी क्या बोर्ड की साइड पे दी रहती है, 3 कॉपियाँ दी रहती है। मैं कोई एक कॉपी इसमें डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस टाइप से अपनी कॉपी होगी। और ठीक है, तो अब इसमें देखो सेक्शन ए में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से उसने कर रखे हैं। ठीक है, तो अपन इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से जगह भी बचती है और
अपन जैसे इस टाइप से खुला खुला लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में डायरेक्ट ऐसे लिखना होता है, क्वेश्चन ऐसे स्टेप स्टेप बना के नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट आंसर देना होता है 1 नंबर वाले में। ठीक है, सेक्शन ए में तो डायरेक्ट देखो आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, ये रेगिस्तान वाले क्वेश्चन है। अब जो वो क्वेश्चन है ना जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ 1 नंबर वाले, तो वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होंगे उनके। तो ये देखो सारणी सोल्व करवा लिया। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, और जहाँ पे ग्राफ की जरूरत हो तो वो बना देना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, स्टेप चेक की हुई है, एक एक स्टेप है, फिर यहाँ पे नंबर दे दिया। ये सेक्शन ए चल रहा है अभी, है ना, 2-2 3-3 लाइनों में क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और देखो जहाँ पे जरूरत हो तो कच्ची पेंसिल से साफ एकदम क्लीन चित्र बनाया है। और देखो एक एक स्टेप चेक की हुई है। और जैसे कोई भी आंसर है तो उसमें जैसे क्या एरिया पूछ रखा है, तो जैसे ये मात्रक लगाना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके भी नंबर वो काट लेते हैं कई एग्जामिनर, अपन को मात्रक लगाना जरूरी है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब देखो सेक्शन ए हो गया, छोटे क्वेश्चन थे 2-2 3-3 लाइनों वाले। ठीक है, आराम से स्पेस देके ये बना दिया। अब सेक्शन बी आ गया, तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन कर रखे हैं, एक एक स्टेप चेक कर रखी है एग्जामिनर ने। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखना है आंसर नंबर 5, उत्तर नंबर 5, एक एक स्टेप चेक करके ये देखो 2 नंबर दे दिए। और देखो कॉपी एकदम पूरी क्लीन है। ठीक है, देखो कच्ची पेंसिल से यहाँ पे चित्र भी बना रखा है, जहाँ जरूरत हो एरिया वाले में चित्र बना देते हैं। ठीक, और देखो मात्रक भी लगा रखा है। अब जैसे मतलब ये 15 नंबर का उसका गलत हुआ, तो उसने ऐसे नहीं है पूरा ऐसे काट पीट के ऐसे ऐसे कर दिया, बस एक क्रॉस लगाया जिससे कॉपी का क्लीन भी दिखे और मतलब एकदम इनको समझ में आ गया ये क्वेश्चन काटा हुआ क्वेश्चन है। देखो पूरी स्टेप चेक की हुई है। तो ये यहाँ से देखो सेक्शन सी आ गया, ये पूरे हो गए क्वेश्चन। सेक्शन डी आ गया, एक एक स्टेप लिखे, जहाँ पे जैसे कुछ गलत हो गया तो बस काट दिया नॉर्मल लिखने वाले से। ये एलपीबी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे बना दिया। और इसमें देखो हाँ ये ऐसा एक ग्राफ मिलेगा अपन को, तो उसमें एकदम क्लीन बनाना है। और ये लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है, और देखो एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें एटी में से एटी है कि जैसे मतलब अपन को कुछ सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अपन मतलब 20 सेक्शन कर रहे हैं, उसके मतलब जैसे 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अपन क्या उसकी खाली जगह छोड़ देते हैं, एकदम सीरियल वाइज चलते, वो नहीं। सेक्शन बी में जैसे मतलब 13-14 क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन बी लगा दिया ना अपने, तो 13 के 13 क्वेश्चन करने, लेकिन कोई जैसे जैसे अपन को नहीं आए तो कोई क्रम से करना वो जरूरी नहीं है। सेक्शन आते आते जैसे अपन को 2 क्वेश्चन नहीं आते तो वो सेक्शन के लास्ट में अपन करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी आती हैं 1-2 स्टेप जो भी आती है वो लिख देंगे। अगर नहीं आता तो उसको जितना भी क्वेश्चन में उसमें आता है वो लिख के अपन उसको आगे छोड़ देंगे, लेकिन स्पेस नहीं छोड़ना। जैसे अपनी ये सेक्शन कर रहे हैं तो इसमें बीच में स्पेस पड़ा है और लास्ट में आके वापस चेक नहीं होगा, इसलिए साथ साथ में पूरा पेपर करना है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, टाइम का देख लिया, और जो बोर्ड का मॉडल पेपर है वो देख लिया, तो किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और एक एक कॉपी देख ली। तो अब इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के अपन को परफॉर्म करना है। और ये वीडियो मतलब उनके लिए बनाया गया है कि अपन को एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए कि अपन को मतलब करना क्या क्या है। ठीक है, तैयारी तो अब तक हो चुकी है, जितनी होनी है वो तैयारी हो चुकी है। और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कोई टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए, या प्रॉपर की कॉपी देख के कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले 1-2% वो भी बहुत है। वो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक हो।
अच्छे से एग्ज़ाम करना आपने, और एग्ज़ाम में एकदम पूरा रिलैक्स रहना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि अपन को मतलब जैसे जितना आ रहा है अपनों को उतना रिलैक्स माइंड से करना है क्वेश्चन। ठीक है।